हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है बेटा, इसमें दो सीरीज दे रखी है, ठीक है। 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यू बी 4 A5 एंड सो। ए और बी का वैल्यू है 1 से कम दे रखी है, ठीक है बेटा। तो अब क्या करते हैं बेटा, इसमें से सी लगाते हैं, ए प्लस ए क्यू प्लस A5 एंड सो। आगे बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस B4 एंड सो, ठीक है बेटा। पहले वाले क्वेश्चन मानते हैं एंड सो। इसमें आर का मान कितना है, आर का मान ए स्क्वायर 1 से कम है, तो S1 बेटा क्या होगा, कन्वर्जेंट। अभी सारी क्या था जीपी श्रेणी में, श्रेणी में S2 कितना बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर B4 एंड सो। तो S2 में R2 का मान कितना बेटा बी स्क्वायर 1 से कम है, ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो इसका सम भी बेटा क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ये इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम्स बेटा नोट्स में मैं आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें थोड़ा सीरीज 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 7 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6, ये 6 है और ये 7 है एंड सो, ठीक है बेटा। तो पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, अपॉन 6 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 36 एंड सो। तो बेटा फर्स्ट टर्म हटा देंगे, जब फर्स्ट टर्म हटाएंगे तो उसका एन टर्म्स कितना हटाएगा, इसका एन कितना होगा, इसका एन टर्म्स होगा आपका 5 और 9 है ना, और आगे 13 आएगा बेटा अपॉन 42। तो इसको हटा देंगे बेटा पहले अपने। तो इस सीरीज का जो एन टर्म्स आपका निकालते हैं वो होता है 4n प्लस 1 अपॉन 2n इंटू 2n प्लस 1। ये कैसे निकाला बेटा, ये 6 था ना, 2 इंटू 3 में पढ़ा लें दो, इसमें आपका 4 इंटू 5 इस तरह आगे चलता है बेटा, 6 इंटू 7 इस तरह चलने दो बेटा, ठीक है। अब अपन कहते हैं यू एन प्लस 1, यहाँ एन है, एन प्लस 1 करेंगे ना बेटा 4n प्लस 5, यहाँ पर 2 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि एन प्लस 1 आया बेटा, यहाँ पर एन प्लस करेंगे 2n प्लस 3 एक्स की पावर एन प्लस 1, लिमिट इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, लिमिट इंफिनिटी, इसका भाग देंगे बेटा, ठीक है। तो भाग डिवाइड करने पर अपने को इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। कैसे बेटा वो बताता हूँ आपको मैं। तो इसमें वैल्यू आगे लिखी जाएगी बेटा, इसमें आगे कर रहा हूँ, ठीक है ना।
क्लियर? तो बेटा इसमें क्या लिखा जाएगा, लिमिट n टेंस इनफिनिटी बेटा un अपॉन un प्लस वन इक्वल टू, अब देखिए ऊपर आया लिमिट लिख दिया बेटा पहले तो अपने, ठीक है, ऊपर आएगा 4n प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन इंटू, इसको उल्टा लिख दो, उल्टा मतलब 2 ऊपर जाएगा n प्लस वन 2n प्लस 3 अपॉन 4n प्लस 5 इंटू 1 अपॉन x, ठीक है बेटा। अब इसको मिटा रहा हूं ऊपर में, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू un की वैल्यू ये थी बेटा, ठीक है, और n प्लस वन की वैल्यू 4 प्लस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 2 इंटू n प्लस 3। इसके पश्चात इसके अंदर बेटा आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके कंडीशन निकालनी है, ठीक है। इसमें बेटा 2 कट गया, ठीक है। अच्छा अब ऊपर से n कॉमन हो, नीचे से ऊपर से n कॉमन क्या पहले तो बेटा n क्यों आ जाएगा, यहाँ से तीनों से n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 3 अपॉन n, यहाँ भी n भी कट जाएगा बेटा 2 प्लस 1 अपॉन n, 4 प्लस 5 अपॉन n और ये n क्यूब इंटू 1 अपॉन x, ये कैंसिल होगी, लिमिट आएंगे बेटा सब जीरो हो जाएंगे, ऊपर 4 इंटू 2 नीचे 2 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन x आ जाएगा, ये हो गया l। अब बेटा वही नियम, कंडीशन फर्स्ट, l 1 के बराबर हो, l 1 से बड़ा, ये पिछला क्वेश्चन आ गया बेटा, तो ये होगा कन्वर्जेंट, l 1 से छोटा हो तो ये डाइवर्जेंट, लेकिन जब l बराबर 1 से बड़ा हो तो नेचुरल है 1 अपॉन x हो गया बेटा। तो अब तीसरा केस वही बता रहा हूँ, मुझे केवल तीसरा केस जो पीछे पढ़ते आ रहे थे बेटा आप लोग, इस तीसरा केस में, तीसरा केस बेटा क्या होगा, जब l 1 के बराबर हो, x बराबर 1 हो जाएगा बेटा, l 1 के बराबर होगा तो x बराबर 1 हो गया बेटा आपका, ठीक है। इस केस में आप क्या लेंगे बेटा, इस केस में आप लोग un क्या आएगा बेटा, un की वैल्यू आएगी 4n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, राइट। लेकिन बेटा बुक्स में क्या दे रखा है आपको, बुक्स में दे रखा है कि x का मान 0 1 के बीच में है, बुक्स में दे रखा है, तो ये करने जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बेटा से, बुक्स में दिया हुआ है x का मान 1 से कम है, चूंकि x का मान 1 से कम है तो 1 अपॉन x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 अपॉन x l तो बेटा है, और इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, क्योंकि x का मान दिया है 0 1 के बीच में। सो बाकी 2 पॉइंट की जरूरत नहीं बेटा आपको, ये x का मान दे रखा है, इसी कंडीशंस में यूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा आपका 8th 9th और 10th काफी इजी बेटा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नया बेसिक, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नया बेसिक, इसके अंदर एकांतर श्रेणी, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है बेटा, जिसमें पहला पद प्लस हो, दूसरा माइनस हो, फिर प्लस हो और माइनस हो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज या एकांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। एकांतर श्रेणी में कन्वर्जेंट के लिए लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। ये क्या कहता है, पहला पॉइंट, un इज लेस देन un माइनस 1, पहली बात, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मेन काम दोनों नहीं, दोनों में से इक्वल भी हो सकता है, लेकिन आपको मोस्टली लेस देन करना है, ठीक है बेटा। दूसरा लिमिट, इसका मान 0, ये दोनों वैल्यूज बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, संख्यात्मक मान लेते हैं, ये प्लस माइनस नहीं लेते, ओनली फॉर दोनों की वैल्यू प्लस में लेते हैं, और पहले प्रूफ करते हैं कि इसका मान इससे कम या बराबर हो, नॉर्मली कम ही होता है बेटा हमेशा, और इसका मान 0 हो, तो ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो उसको बोलते हैं लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम लागू होती तो वो सीरीज या अनुक्रम क्या कहलाता है बेटा, कन्वर्जेंट, मतलब कि अभिसारी कहलाता है, ठीक है बेटा, कन्वर्जेंट या अभिसारी कहलाता है, ठीक है। कब, जब ये दो शर्तें लागू होती हैं, क्लियर आपको बेटा। उसके पश्चात एक नया बेसिक और है,
कभी भी कई बार इसका मान 0 नहीं होता, कई बार इसका मान 0 नहीं होता। उस केस में अपन दो वैल्यू निकालते हैं, 0 नहीं होता इस केस में दो निकालते हैं, एक तो s2n और लिमिट n टेंड्स टू अनंत s2n प्लस 1, ये दो वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों बराबर हो तो कन्वर्जेंट, अगर दोनों इक्वल हो तो बेटा क्या होगा, कन्वर्जेंट, और इक्वल नहीं हो, ये दोनों इक्वल नहीं हो तो बोलेंगे ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग मतलब कि दोलायमान बोलते हैं इसको, ठीक है। अब कुछ सीरीजें बेटा लॉग किसकी सीरीज है वो तो आपको आता है बेटा, तो आपको फिर भी मैं निकालता हूँ सीरीज आपके लॉग की। लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है log 1 प्लस एक्स की होती है बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई 3 एंड सो। अगर यहाँ x का मान 1 ले लूँ तो 2 हो जाएगा बेटा, या 1 माइनस अपॉन 3 एंड सो, ठीक है बेटा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले एग्जांपल आज एक ही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये बेसिक हो गया ना पूरा बेटा, इसलिए उसके बाद आपको दूसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट जो कल कराऊंगा मैं, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल कराने जा रहा हूं मैं। ये एग्जांपल फर्स्ट बेटा क्या है, 1/1 माइनस हाफ 1/3 1/4 एंड राइट। तो देखिए संख्यात्मक रूप से ये पहला कंफर्म होगा कि पर्सनली है कि नहीं, यहाँ प्लस माइनस प्लस में चल रहा है तो उसका यूएन कितना होगा 1/n, यूएन आ गया बेटा। फिर इस यूएन से अपन un माइनस वन निकालते हैं तो 1/n क्या होगा n माइनस वन। अब अपन वैल्यू निकालते हैं un माइनस un माइनस वन, un है 1/n n माइनस वन, इसमें एलसीएम लो, ये उतर जाएगा -1/, ये चीज नेगेटिव आ गया बेटा, तो un माइनस लेस देन 0 हो गया, तो un इज लेस देन un माइनस वन। तो लेबनिज की फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है। अब सेकंड पॉइंट क्या था बेटा, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un, un का मान कितना बेटा 1/n, इनफिनिटी आओगे तो 1 इनफिनिटी 0। शर्त नंबर 2, तो शर्त नंबर 1 और 2 दोनों लागू हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, कन्वर्जन हो गया। इस तरह आप ये आपका लेबनिज का बेसिक एग्जाम्पल एक पूरा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ये से लास्ट है, इसके बाद थर्ड चैप्टर, फिर इसका लास्ट चैप्टर जो फोरियर श्रेणी है, ठीक है बेटा, वो कराएंगे जाएगा। थैंक यू।